हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से मैं ये टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम एएलपी, यूपी आर्मी, डीआरडीओ, इसरो, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन सीरीज़ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है, गोल या वक्र सतहों को स्क्रैप करने के लिए और तीक्ष्ण कोणों तथा बर को हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। फ्लैट स्क्रैपर, टू हैंडल स्क्रैपर, त्रिकोणीय स्क्रैपर या हाफ राउंड स्क्रैपर। तो वहाँ पे यूज़ होता है त्रिकोणीय स्क्रैपर, ठीक है ना। और बड़ी सरफेस के लिए हम लोग 200, बड़ी सरफेस में बड़ी सरफेस में हम लोग 200 स्क्रैपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? ड्रिल की स्पीड कहते हैं, ड्रिल की कटिंग स्पीड कहते हैं, ड्रिल की फीड कहते हैं, ड्रिल का आरपीएम कहते हैं। तो ड्रिल की स्पीड कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो जॉब में जितना ड्रिल धंसता है, अंदर पेनिट्रेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिल की फीड कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिल की फीड कहते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में जो ड्रिल होता है 1 मिनट में परिधि सतह के जो जितने चक्कर लगाता है परिधि सतह के, उसे क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है? ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण 118 डिग्री होता है, 59 डिग्री होता है, 121 डिग्री या 27.5 डिग्री। तो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो एंगल होता है वो 121 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्रिल का हेलिक्स एंगल पूछता है, हेलिक्स एंगल ड्रिल का कितना होता है? हेलिक्स एंगल जो होता है वो 27.5 होता है, ठीक है। और पॉइंट एंगल, ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल वो 118 डिग्री होता है, ठीक है। 118 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगल प्लेट जो होती है प्रस्तुतता के आधार पर कितने ग्रेड में आती है? ग्रेड 1 में आती है, ग्रेड 2 में आती है, ग्रेड 1 और 2 दोनों में आती है, ग्रेड ए बी में आती है। तो जो एंगल प्लेट आती है वो ग्रेड 1 और 2 दोनों में आती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि वी ब्लॉक जो होता है, वी ब्लॉक जो होता है आपका, वो ग्रेड ए और बी दोनों में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है? तो पंच के पॉइंट की हार्डनेस जो होती है वो कितना होता है? 55 से 59 चारसी, 53 से 59 होता है, 49 से 56 चारसी होती है, 59 से 63 चारसी होती है। तो पंच के जो पॉइंट की हार्डनेस होती है वो 55 से 59 चारसी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 53 से 59 जो होता है चीजल की होती है, किसकी होती है? चीजल के पॉइंट की पूछता है, चीजल के पॉइंट की, ठीक है। चीजल के पॉइंट 49 से 56 हैमर की होती है, हैमर, एक मिनट, ठीक है। और 59 से जो 63 चार्ची होता है ये हेक्सा ब्लेड की होती है, हेक्सा ब्लेड की, ठीक है, हेक्सा ब्लेड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर इनको याद रखें। कौन सा मार्किंग मीडिया जॉब की सतह पर शीघ्रता से जम जाता है? चाक पाउडर, सेल्यूलोज वार्निश, कॉपर सल्फेट या उपरोक्त सभी। तो कौन सा मार्किंग मीडिया? ऑप्शन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। चाक पाउडर, सेल्यूलोज वार्निश, कॉपर सल्फेट। तो जो शीघ्रता से जम जाता है वो सेल्यूलोज वार्निश होता है, ठीक है। पूछता है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये जहरीला होता है, जहरीला है, ठीक है, ये जहरीला होता है। इसके बाद ये चाक पाउडर जो होता है ये रफ और एंड कास्टिंग वाले जॉब में यूज़ होता है, ठीक है, कास्टिंग जॉबों में यूज़ किया जाता है। इसके बाद पूछता है मार्केट में कई रंगों में मिलता है। पूछता है मार्केट में कई रंगों में कौन सा मार्किंग मीडिया मिलता है? तो आप लोग बताएंगे ये सेल्यूलोज वार्निश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? अभी जस्ट पीछे कौन सा? कॉपर सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाइट बॉक्स अभी बताया कि रफ सरफेस में जो होता है, रफ सरफेस में। सेल्यूलोज वार्निश कई रंगों में मार्केट में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रिल का लिप क्लीयरेंस कोण कितना होता है?
12 से 15 डिग्री होता है, 8 से 12 डिग्री होता है, या 15 से 20 डिग्री, या 12 से 14 डिग्री। तो ड्रिल का जो लिप का लेंथ कोण होता है वो 8 से 12 डिग्री रखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 12 से 15 डिग्री जो होता है स्क्राइबर स्क्राइबर का जो होता है, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल रहता है, ठीक है, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि जो स्क्राइबर जो होता है हमारा वो कितने डिग्री में झुकाकर मार्किंग की है, 30 डिग्री एंगल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम व्यास के ड्रिल के लिए स्पीड रखी जाती है, अधिक रखी जाती है, कम रखी जाती है, बराबर रखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कम व्यास के लिए ड्रिल की स्पीड जो कटिंग स्पीड होती है वो अधिक रखी जाती है, जबकि अधिक व्यास की अधिक जब होगा अधिक व्यास होगा तो ड्रिल की स्पीड जो रखेंगे वो कम रखेंगे, ठीक। अधिक के लिए कम रखते हैं और कम के लिए अधिक रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है? 16 से 32, 4 से 12, 2 से 16, या फिर 6 से 16 mm। तो जो फ्लैट चीजल की कटिंग पॉइंट का जो चौड़ाई होती है वो 16 से 32 mm होती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल किस धातु का बना होता है? तो स्टील रूल हमारा स्टेनलेस स्टील के बने रहते हैं, स्प्रिंग स्टील के बने रहते हैं, या फिर हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। तो स्टील रूल जो होता है हमारा वो उपरोक्त सभी मटेरियल का बना रहता है। स्टील रूल का लीस्ट काउंट जो रहता है, लीस्ट काउंट जो रहता है 0.5 mm होता है, ठीक है। 0.5 जो लीस्ट काउंट रहती है ये कैलिपर के रहते हैं, जैसे कि इनसाइड कैलिपर क्योंकि ये इनसाइड कैलिपर, और आउटसाइड कैलिपर क्योंकि ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। क्या इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष मापी औजार रहते, तो इनकी भी लिस्ट काउंट कितने रहते हैं? 0.5, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडेड रोलर बियरिंग में रोलर की लंबाई इसके व्यास की रखी जाती है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीआरएल TG2 में 2015 में पूछा गया है, ठीक है। कितना होता है? 10 से 15 गुना होती है, 15 से 20 गुना होती है, 5 से 10 गुना होती है, या 20 से 25 गुना होती है। तो ये 5 से 10 गुना रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग को निकालने के लिए डेड डैश का प्रयोग किया जाता है, ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, पंच का प्रयोग किया जाता है, बियरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है, हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो बियरिंग को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बियरिंग पुलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो पेनिटोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, या टोकोमीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीस का जो ग्रेड नंबर निर्धारित किया जाता है वो पेनिटोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस निम्न में से किस प्रकार का स्नेहक है? ये भी देखो यूपीआरएल 2021 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तरल प्रकार का स्नेहक होता है, ठोस प्रकार का, या अर्ध ठोस प्रकार का? जो ग्रीस होता है हमारा वो अर्ध ठोस प्रकार का यानी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्ट ड्रिल जो होता है हमारा वो कैसा है? फ्रंट कटिंग टूल है, साइड कटिंग टूल है, एंड कटिंग टूल है, या रियर कटिंग टूल है? जो जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है वो हमारा एंड कटिंग टूल होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन डेड डैश के चारों ओर घूमती है। रेडियल ड्रिल पूछ रहा क्वेश्चन में, रेडियल ड्रिल जो मशीन होती है वो किसके चारों ओर मूवमेंट करती है? अपने बेस के जो आधार होता है, रेडियल आर्म के, टेबल के, या फिर पिलर के? तो जो ये रेडियल ड्रिल मशीन होती है हमारे अपने पिलर के चारों तरफ मूवमेंट करती है, और ये 360 डिग्री में मूवमेंट कराई जा सकती है इसको, ठीक है। और इसको बड़े जॉब में ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं कितने होते हैं? 2 से 10 स्पिंडल होता है, 5 से 20 स्पिंडल होते हैं, 20 से 30 होते हैं, या फिर 4 से 48? तो मल्टी स्पिंडल ड्रिल में जो स्पिंडल की संख्या होती है वो 4 से 48 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का, फ्लाई प्रेस और स्क्रू जैक के लिए किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? फ्लाई प्रेस में कौन सी थ्रेड यूज़ होती है? नकल थ्रेड यूज़ होती है, स्क्वायर थ्रेड यूज़ होती है, बटर थ्रेड होती है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड का यूज
किया जाता है। और इनमें देखिए इन थ्रेड के एंगल भी पूछता है। तो एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है वो सब याद रखना है, 29 डिग्री होता है, ठीक है, 29 डिग्री। नकल थ्रेड का 0 डिग्री होता है। ये हमारा बोतल का ढक्कन, कांच की बोतल, किसमें, कांच की बोतल, कांच की बोतल में ये थ्रेड कटी रहती है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर थ्रेड, इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और बटरस थ्रेड जो होती है इसका एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है, बटरस थ्रेड का। और सबसे गहरी थ्रेड पूछता है, सबसे गहरी थ्रेड कौन सी थ्रेड होती है, तो बटरस थ्रेड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्न बगल में चूड़ी हेलिक्स डेड डस होते हैं, लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है, कोई नहीं होता है, ए बी दोनों। तो टर्न बगल में जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों प्रकार की थ्रेड होती हैं, ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ से लैप टूल नहीं बनाए जाते हैं। तो लैप टूल जो है हमारे लेदर के नहीं बनाए जाते हैं, ब्रास के नहीं बनाए जाते हैं, लेड के नहीं बनाए जाते हैं, या कास्ट आयरन के नहीं बनाए जाते हैं। तो जो हमारा लैप टूल होता है वो हमारा लेदर का नहीं बनाया जाता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ब्रास, लेड और कास्ट आयरन इन सब के बनते हैं, इन सब से बनते हैं, ठीक है, इन सब से बनते हैं, याद रखना ये मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाल्वों में कौन सा एक मार्गी यानी वन वे वाल्व है। गेट वॉल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व या चेक वाल्व। तो एक मार्गी यानी कि वन वे वाल्व जो होता है हमारा चेक वाल्व होता है। इसे हम लोग एनआरवी के नाम से जानते हैं, एनआरवी वाल्व भी बोलते हैं, यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग का जो नोजल होता है डेड डस्ट किसका बना होता है। टिन का बना रहता है, स्टील का बना होता है, कॉपर का बना होता है, या ब्रास का बना होता है। तो गैस वेल्डिंग का जो नोजल होता है हमारा वो कॉपर का बना होता है, क्योंकि ये कॉपर जो होता है ये ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है, ठीक है। और जबकि ब्रास की इसकी पूरी बॉडी बनी है, पूरे जो इसका गैस वेल्डिंग का जो टूल होता है वो पूरा किसका बना रहता है, तो ये पूरा ब्रास का बना रहता है, ठीक है। पूरा जो बना रहता है वो किसका बना रहता है, ब्रास का बना रहता है, ठीक है। जबकि टिप इसकी कॉपर की रहती है। कह रहे कि किस यंत्र द्वारा बोर की आंतरिक माप अत्यंत परिशुद्धता से मापी जा सकती है। इनसाइड कैलिपर से, इनसाइड माइक्रोमीटर से, डायल इंडिकेटर से, हाइट गेज से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इससे बहुत ही परिशुद्धता से माप ली जा सकती है, यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर डेड डेथ तक व्यास की सुराख माप सकता है। 0 से 25 mm माप सकता है, 0 से 25 mm, 10 से 20 mm, 10 से 25 mm, 5 से 20 mm। तो ये इसके द्वारा हम लोग 10 से 20 mm तक के जॉब माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे, आगे की क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।